जब आप जयराम के गलत नीतियों का विरोध करने लगे, शायद आपने कुछ लेटर जारी किया था, वो वायरल हो गया। क्या लगता है कि जयराम में तो जो संजय मेहता से डर था जयराम को? नहीं, इन पहलुओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पहलुओं पर आना चाहता हूँ कि जो उनके आरोप है कि हमने कुछ नहीं किया। चौपारण हजारीबाग का सबसे वक्त जब उनका नॉमिनेशन फंसा, नॉमिनेशन बचाने में पूछेगा कि मेरा योगदान है कि नहीं थोड़ा बहुत। जब वो उन पर किसी तरीके से पुलिस परेशान करने लगी, उस पुलिसिया जुर्म के समय हमारी क्या भूमिका रही थी वो भी पूछिएगा। हो रहा है घर के बगल में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के में कार्यक्रम हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। जब मेरे साथी मुझे बुलाना चाहते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि उनको मत बुलाइए। मेरे साथी जब मेरे पोस्टर लगा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप इनकी तस्वीर को मत लगाइए। उनसे ये कहा कि इन लोगों की कोई पहचान नहीं है, चाहे देवेंद्र हो, चाहे संजय हो, चाहे मनोज हो, सबकी पहचान मेरे कारण है। मैं ये मानता हूँ कि एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। आप बार बार इंटेंशनली किसी को आहत कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि सभा होगी गांधी मैदान में, जो बड़ी सभा होगी, वो संजय मेहता ने साथियों के साथ मिलकर के किया। चौपारण वो तो कह रहे हैं कि आप मात्र 700 वोट लाए थे। शायद उनको ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ 700 से ज्यादा वोट लाए थे। क्या लगता है कहीं वो बदनाम करने का एक जो तरीका है वो अपनाए हुए हैं? क्या लगता है? हमारे चुनाव प्रचार, मेरा जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो मैं उनके चुनाव प्रचार में गया, मैं देवेंद्र के चुनाव प्रचार में गया। मेरे चुनाव प्रचार में पूरे सेंट्रल कमेटी से किसी एक व्यक्ति को नहीं भेजा गया, वो खुद भी नहीं आए। और सभी लोग जो है सो मतलब टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस कहें या जेल कैम्प को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इनकी पार्टी के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने आज पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद जो है उसे त्याग दे दिया है। इस बाबत इन्होंने एक चिट्ठी जारी करते हुए अपने अध्यक्ष को लिखा है कि मैं जो चाहता हूं, जो झारखंड के वीर सपूत थे, उनके सपनों को साकार करना था, वो मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन हकीकत क्या है ये मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं और इस वक्त मेरे साथ संजय मेहता जी खुद जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतने दिनों तक आप जेबी केसेस को सींचे, इसके बाद ऐसी क्या वजह हो गई कि आपने अचानक से इस्तीफा दे दिया? क्या वजह हुई सर? देखिए, वजह कुछ नहीं है। आप इस बात को समझिए, जब आप एक मनुष्य हैं तो आपकी भी अपनी मानवीय संवेदनाएं हैं, आप भी भावुक होते हैं, आपकी भी भावनाएं हैं। आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 2.5-3 साल तक संघर्ष करता है, तिनका जोड़ करके संघर्ष को बड़ा करता है, संगठन को बड़ा करता है और एक परिवार बनाता है। वो व्यक्ति इस तरीके से छोड़कर जाने को क्यों मजबूर है? मजबूर इसलिए हो गया, मेरे घर में कार्यक्रम हो रहा है, घर के बगल में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के में कार्यक्रम हो रहा है, मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। जब मेरे साथी मुझे बुलाना चाहते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि उनको मत बुलाइए। मेरे साथी जब मेरे पोस्टर लगा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप इनकी तस्वीर को मत लगाइए। मैंने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। मैसेज पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं आकर के मिलूंगा, फिर नहीं मिले। फिर हमारे कई साथियों ने उनसे संपर्क किया मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने लगातार मीडिया के माध्यम से ये कहा कि इन लोगों की कोई पहचान नहीं है, चाहे देवेंद्र हो, चाहे संजय हो, चाहे मनोज हो, सबकी पहचान मेरे कारण है। मैं ये मानता हूँ कि एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। आप बार बार इंटेंशनली किसी को आहत कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि संगठन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये मेरा उपकार था कि उनको लोकसभा लड़ा दिया। तो अपने ही संगठन के नेता को आप खुद से बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने संगठन के लिए क्या किया। हजारीबाग में जब पहली बार कोई सभा हुई गांधी मैदान में, जो बड़ी सभा होगी, वो संजय मेहता ने साथियों के साथ मिलकर के किया। चौपारण वो तो कह रहे हैं कि आप मात्र 700 वोट लाए थे। शायद उनको ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ 700 से ज्यादा वोट लाए थे। क्या लगता है कहीं वो बदनाम करने का एक जो तरीका है वो अपनाए हुए हैं? क्या लगता है कि संजय मेहता से डर था जयराम को? नहीं, इन पहलुओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पहलुओं पर आना चाहता हूँ कि जो उनके आरोप है कि हमने कुछ नहीं किया। चौपारण हजारीबाग का सबसे बड़ा ब्लॉक है जहाँ पर जेबी केसेस का प्रेजेंस 0 था। हमने एकमात्र पिछले 2.5-3 साल में एक सभा कराई है, उसके बाद कोई और सभा वहाँ किसी ने नहीं करा पाया। हजारीबाग के हवाई अड्डा मैदान में, जो कितना बड़ा मैदान है, उस मैदान में हमने बड़ी चुनाव से पहले किया था। हाँ, वो बड़ी सभा की है, बड़ी सभा थी।
हमने गांधी मैदान में सभाएं की हाँ। और लगातार संगठन के लिए जो भी गतिविधियां थी, जो भी संगठन विस्तार के लिए काम करना था, जितने पंचायत विस्तार में जाकर के लोगों को समझाना था, वो मैं गया हूँ। रात दिन एक किया हूँ, 3-3 बजे रात, 4-4 बजे रात घर वापस आया हूँ। कोई ये कहता है इतना सब कुछ करने के बाद कि आपने क्या किया है, तो आत्मा आहत होती है। लोग ये कह रहे हैं कि एक आपसी खटपट तब चला जब आप जयराम के गलत नीतियों का विरोध करने लगे। शायद आपने कुछ लेटर जारी किया था, वो वायरल हो गया। क्या लगता है कि जयराम मतलब जो अपने मन का सोचते हैं वही करते हैं, या फिर जो अन्य जो लोग हैं जो सुझाव देते हैं उस पर वो रिएक्ट करते हैं? क्या है वजह? रंजन जी, आप अपना एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, बहुत अच्छी आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात समझ में आए जो आपको और बेहतर कर सकता है या फिर आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, तो क्या वो सलाह आपको देना वो गुनाह है? हमने एक सलाह दिया कि जो आप भाषाई तौर पर आपकी आक्रामकता है उसको लेकर के पुलिस बाद में परेशान कर सकती है। कुछ वीडियो फुटेज को उठा लेगी, बिना मतलब का एक FIR कर देगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परेशान किया गया था, तो हो सकता है परेशान किया जाए। उस वक्त जब उनका नॉमिनेशन फंसा, नॉमिनेशन बचाने में पूछेगा कि मेरा योगदान है कि नहीं, थोड़ा बहुत। जब वो उन पर किसी तरीके से पुलिस परेशान करने लगी, उस पुलिसिया जुर्म के समय हमारी क्या भूमिका रही थी वो भी पूछिएगा। हमारे चुनाव प्रचार, मेरा जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो मैं उनके चुनाव प्रचार में गया, मैं देवेंद्र के चुनाव प्रचार में गया। मेरे चुनाव प्रचार में पूरे सेंट्रल कमेटी से किसी एक व्यक्ति को नहीं भेजा गया, वो खुद भी नहीं आए, और सभी लोग जो है सो मतलब मेरे जो चुनाव प्रचार में मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक संगठन जब सामूहिकता का बोध कराता है तो आप अपने साथी के साथ नहीं खड़े हैं, तो ऐसे में तो किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, क्या लगता है कि पार्टी में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पार्टी चल रही है या फिर वहाँ पर वन मैन आर्मी है? देखिए, अब तो मैं संगठन का पार्ट हूँ। आप थे, आप लगातार संगठन में रहे, संगठन को चलाने में योगदान दिया। यहाँ तक कि जो मुझे जानकारी है, आपने जो जो रजिस्ट्रेशन था उसमें भी अहम भूमिका निभाई है। क्या लगता है, आप बहुत नज़दीक रहे जयराम में, क्या वन मैन आर्मी है या डेमोक्रेसी है वहाँ पर? मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर संगठन है तो उसमें सामूहिकता का बोध होना चाहिए, आप सभी लोगों को अवसर मिलना आप नहीं बोलना चाह रहे हैं? इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आप क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं कि वहाँ पर वन मैन आर्मी वाली सिस्टम है या पार्टी में डेमोक्रेसी है? नहीं, अभी तो वन मैन आर्मी की स्थिति है, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ निकल करके सामने आ ही नहीं पा रहा है। आज 2.5 साल में देवेंद्र जी अगर चेहरा है तो उन्होंने अपना संघर्ष किया है, मनोज यादव जी अगर चेहरा है तो उनका अपना संघर्ष है, संजय मेहता हो सकता है कि चेहरे में विस्तार हुआ, लेकिन इससे पहले भी मेरी राजनीतिक सक्रियता थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे अन्य साथी और जो फ्रेशर आए थे वो कहाँ निकल करके सामने आ रहे हैं, उनके चेहरे सामने नहीं आ रहे, उनको प्लेटफॉर्म देना होगा। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि चाहे वो ST क्लास से हो, चाहे SC क्लास से हो, चाहे OBC क्लास से हो, चाहे जनरल क्लास से हो, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले और हम कुछ चेहरे तैयार कर सकें। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। आप आ रहे हैं, स्कॉर्पियो पे चढ़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम तहस नहस हो गया। एक सिस्टम में वो कार्यक्रम होना चाहिए ना। आप दीजिए ना स्कॉर्पियो पे चढ़ के आपको भाषण देना, तो उनका कहना है कि मेरा ये स्टाइल है। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो स्टाइल है यही जो लोग हैं वही पसंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप करिए इसको, ठीक है, आपको करना है करिए। मेरा कहना इस बात को लेकर के है कि दूसरे साथियों को अवसर मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अन्य जो साथी हैं, जो फ्रेशर आए थे, उनके चेहरे कहाँ निकल करके सामने आ रहे हैं? उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देकर के आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जयराम महतो ही JB केसेस या JLK में वो कभी अपने से नीचे के लोगों को कभी ऊपर नहीं आने जा रहे हैं। हो सकता है उनकी ये मनसा हो, क्योंकि लगातार ये देख रहे हैं, चाहे देवेंद्र महतो हो, उनके साथ मारपीट की घटना हुई, दिल्ली में एडमिट हुए, लेकिन ये दिल्ली में रह के भी साहब उनसे नहीं मुलाकात की, जो मुझे जानकारी मिल रही है। पता नहीं सत्यता है या नहीं है। यदि आप ज्यादा जानते हो तो हो सकता है बता सकते हो कि क्या ये सही था? नहीं, देवेंद्र से जब मारपीट हुई थी मैं हॉस्पिटल में मौजूद था, और उस वक्त पूरा लगातार उनको सलाइन कैसे चढ़ेगा, कैसे डॉक्टर्स आएंगे, कैसे देखभाल होगा, हम लोग लगातार वहीं पर रहे। फिर वो उनको ऊपर जाकर के शिफ्ट किया गया, तो मैं तो लगातार रात भर वहीं था। हमारे एक साथी संतोष जी थे, उन पर भी लाठीचार्ज हुई थी। उनको देखने के लिए तो वो नहीं आए थे अस्पताल में, नहीं आए। क्या लगता है कि और लोग पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं क्या? अब ये तो और साथी बताएंगे, लेकिन मुझे कई साथियों का फोन आया है जिन्होंने इस बात से इत्तेफाक जाहिर किया है कि जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो रहा है।
और हम भी खुद को बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा। जो संघर्ष मैं कर रहा था, मेरी लड़ाई, मैं अकाउंटेबल हूँ झारखंड की जनता के लिए। मैं उन सभी लोगों के लिए उत्तरदायी हूँ जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, जो 1,58,000 के आसपास मुझे वोट दिया है। अपने एक एक मतदाता के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। उनको जब भी कोई दुख आएगी, पीड़ा आएगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए मरने को तैयार हूँ। आप स्पष्ट नहीं बोल रहे। जी बताइए। संगठन बनाएंगे या कोई संगठन ज्वाइन करेंगे? मैं अगले कुछ दिनों में इस बात को स्पष्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं भी चिंतन की मुद्रा में हूँ, मैं आत्मचिंतन करूंगा। आत्मचिंतन करेंगे। सवाल एक ये भी था, लोग कह रहे थे कि आप मांडू विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना चाह रहे थे। मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। और इस चीज को लेकर आप दबाव बना रहे थे जयराम महतो पर। ये सरासर गलत बात है, झूठा बात है, कोरी अफवाह है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैंने बार बार ये कहा था कि संगठन की सेवा में लगना चाहता हूँ, संगठन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संगठन का निर्णय होगा तो चुनाव लड़ाए, संगठन का निर्णय होगा तो ना लड़ाए। चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं संगठन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, फोन करके मेरी तस्वीर हटवाना, फोन करके कि संजय मेहता को कार्यक्रम में मत बुलाओ, मेरे घर के बगल में आ रहे हैं तो कार्यक्रम में मत बुलाओ। क्या वजह हो सकता है? संजय मेहता को नहीं बोला फोटो, क्या वजह हो सकता है ये बताइए। मुझे लगा कि मेरे पब्लिक अपीयरेंस को, पब्लिक प्रेजेंस को कम करने की कोशिश की जा रही है कि मैं कम से कम पब्लिक से मुखातिब हो सकूं, कम से कम मैं जनता के बीच जा सकूं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि संजय मेहता से डर था? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लगातार देख रहा हूँ। अभी मैं फेसबुक पर भी देख रहा था, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट थे। तो नेगेटिव कमेंट 30% थे, 70% पॉजिटिव कमेंट भी थे। आप पढ़े लिखे हैं, ये जयराम महतो जी कहते अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं भी जानता हूँ। आप LLB के, मास कम्युनिकेशन के, कई संगठनों में भी रहे, सामाजिक संगठनों में अपना कार्य किए। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो जो छवि जो संजय मेहता का जो ब्रॉड होकर निकल रहा था, इससे कहीं खतरा था? देखिए, उनके मन में क्या चल रहा है इस पर मैं कैसे कह सकता हूँ उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये बात सही है कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया। मुझे साथियों ने मंच पर स्टेज में स्पीच देने से रोका। कई कार्यक्रमों में लोगों को मना किया गया कि संजय मेहता को नहीं बुलाओ। कब से लगा ये सब चीज? लंबे वक्त से चल रहा था। फिलहाल कुछ दिनों में इसमें तेजी आई थी, वृद्धि आई थी। मेरे एक साथी ने एक कार्यक्रम में मेरी तस्वीर लगा दी, तो उसको ये कहा जाने लगा कि तुमने इसकी तस्वीर क्यों लगाई। 5100 वाला फोन लिया था क्या? मैंने नहीं लिया। लग रहा था क्यों पार्टी छोड़ दी? नहीं, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर आप कोई संगठन बनाए हैं तो अपने ही संगठन में आप 30-32 लोगों को लड़ाइए मत। निर्णय लीजिए ना सामूहिक तौर पे कि संगठन किसको चुनाव लड़ाएगा। आपने ओपन फॉर ऑल करके 32 लोगों को बोला कि फॉर्म खरीद लीजिए, लड़ाएंगे किसी एक को। 31 आदमी तो नाराज हो जाएंगे। तो 31 आदमी वैसे लोग नाराज होंगे जो विधायक लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, तो उसके पास 100-500 लोग तो रहेंगे। तो जब वो नाराज हो जाएंगे तो और तो संगठन को नुकसान होगा। तो संगठन को सामूहिक निर्णय लेकर के कुछ लोगों को लड़ाने पर एक सहमति बनानी चाहिए थी। आपने 32 लोगों को फॉर्म खरीदवा दिया कि फॉर्म खरीदिए। इन सब निर्णयों में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आपकी भूमिका थी? कोई भूमिका नहीं थी, ना कभी पूछा गया, ना कुछ किया गया। सुबह उठते थे तो आज केंद्रीय कोर कमेटी जारी हो गई है फेसबुक पर, कोई किसी से पूछताछ नहीं किया जा रहा है। जो आपके मन में आ रहा है लेटर हेड निकाल रहे हैं, पेन पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर दे रहे हैं। ऐसे कोई संगठन चलता है क्या? नाराजगी है, ये लोग आपकी जो एक्टिविटी है उससे लोग समझ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक बड़ा सवाल है रंजन जी, आप इसको बात करेंगे। इन लोगों ने कहा कि 5100 रुपये हम अपनी केंद्रीय समिति के सदस्यों से संगठन के सदस्यता के शुल्क के तौर पर ले रहे हैं। आपने आवेदन को ओपन फॉर ऑल रखा, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति जो हमारे संगठन का सदस्य नहीं है वो 5100 रुपये लेकर के फॉर्म खरीद रहा है, तो क्या वो 5100 रुपये दे करके सीधे वो केंद्रीय समिति का सदस्य हो जा रहा है? ये इसमें लॉजिक है? सवाल है। दूसरा कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है आप 5100 देकर के सदस्य बनिए और किसी ने 2 सीटों पर दावेदारी कर ली, तो उससे ऐसा हो भी रहा है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 सीट पर दावेदारी किया तो उससे दूसरा फॉर्म खरीदने में, जो आप कह रहे हैं कि फॉर्म की कीमत सिर्फ 100 रुपया है, तो दूसरा फॉर्म खरीदने में सिर्फ 100 रुपये लीजिए। कोई सदस्य तो एक ही बार बनेगा ना। तो अगर कोई दूसरा फॉर्म भरना चाह रहा है तो उससे फिर आप 5100 रुपया ले रहे हैं, चंदा एक तरह से कर सकते तो हैं। इससे संगठन की छवि खराब हुई। और लोग समझ रहे थे कि संगठन का निर्णय है तो संजय मेहता की भी भूमिका होगी। मैं ये अपमान क्यों झेलूं? कई जो है राजनीतिक दल गैर मतलब जो दूसरे पार्टी में है वो भी जेबी केसेस का 5100 वाला फॉर्म ले रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या वो दूसरे जगह से आकर के सीधे मेरे केंद्रीय समिति के सदस्य हो गए क्या?
आप कह रहे हैं कि केंद्रीय समिति के सदस्यों का एक शुल्क रखा है हमने। मतलब एक तो कहें कि ये तो ढोंग है, क्योंकि कुछ दिन पहले टाइगर जयराम महतो का मेरा एक इंटरव्यू था, छोटा सा बाइट था, उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो कमेटी के जो सदस्य हैं, जो पार्टी को सींच रहे हैं, उन्हीं को हम उम्मीदवार बनाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी? अच्छा, पार्टी में फंडिंग वंडिंग क्या है कहानी? मुझे नहीं पता कुछ। चंदा वंदा आता है वो? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं हूँ झारखंडी माटी के लिए उत्तरदायी हूँ, झारखंड के लिए संघर्ष जारी रखूंगा और आपको यहीं पर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे 10 साल लग जाए, नहीं बनेंगे सांसद विधायक, और बनने की कोई लालसा भी नहीं है। 20 साल लग जाए, आजीवन नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संघर्ष हम करना चाहते हैं वो संघर्ष करेंगे। मैंने अपने कई साथियों से संपर्क किया है कि आप झारखंड के लिए क्या पॉलिसी बना सकते हैं। जो हमारे साथी कुछ IITians हैं, कुछ IIM के हैं, कुछ SISS के हैं, कुछ टिस के हैं, उन सभी लोगों से हमने संपर्क किया है कि झारखंड को पॉलिसी के लेवल पे एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग, आप लोग कुछ कोशिश करिए, कुछ प्रयास करिए, कुछ ड्राफ्ट करिए, तो मैं देखता हूं इन सब सारी चीज़ों पे, नीतिगत पहलुओं पर झारखंड को कैसे समाधान दिया जाए, इस पर मैं काम करूंगा। अपने अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। मुख्यमंत्री बनेंगे? शुभकामना मैं दे रहा हूँ। चलिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय मेहता। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।